कन्हैया लाल ने सवाल भेजा है व्हाट्सएप पर जियो फाइनेंशियल्स पर। नई पोजीशंस लेनी है उन्हें इस स्टॉक पर, तो जानना चाहते हैं कि क्या नई पोजीशंस लेने के लिए ये सही टाइम है। सौरभ, आपसे ही पूछूंगी, फंडामेंटल्स पर देखें तो जियो फाइनेंशियल्स कुछ समय पहले लिस्ट हुआ था, क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर? क्या नए पोजीशंस अभी लिए जा सकते हैं? देखिए, ये कहना पाना मेरे मुश्किल होगा कि इन लेवल्स पे लेना ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन रिलायंस समूह की ये कंपनी है। कंपनी के जो ग्रोथ प्लान्स है वो काफी स्ट्रांग है। अभी नंबर्स में हालांकि रिफ्लेक्शन नहीं आया है, लेकिन कंपनी उस तरफ अपने कदम बहुत अच्छे से बढ़ा रही है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी स्टोरी है अगले 3-5 साल के लिए, तो लंबे समय के लिए मैं कहूंगा जी हाँ, और बिल्कुल ले सकते हैं। कई सारे दर्शकों ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो आज की सबसे बड़ी लिस्टिंग है, उस पर सवाल भेजे हैं। सौरभ, आपसे पूछना चाहूंगी, अगर किसी को अलॉट हुए थे तो उन दर्शकों को क्या करना चाहिए, और अगर किसी को अलॉट नहीं हुए तो क्या नए पोजीशंस लेने की आप राय देंगे इन वैल्यूएशंस पर? ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफी अच्छा है। इंडस्ट्री ग्रोथ से कंपनी ज्यादा ही दर पर बढ़ रही थी। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन के बावजूद भी कंपनी ने मार्जिन अपने मेंटेन किए हुए हैं। साइकिल्स कंपनी ने पुरानी देख रखी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिनको अलॉटमेंट हुई है उनके लिए तो ये लॉटरी की तरह साबित हुआ है। और अगर आप अगले लंबा व्यू अगर आप बनाना चाहते हैं, आपका लंबा व्यू है 2 से 3 साल, वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बने रहें। यहाँ पर सलाह होल्ड की रही। चलिए, तो यहाँ पर होल्ड की सलाह। व्हाट्सएप पर हमारे लिए सवाल भेजा है आरती इंडस्ट्रीज पर। 101 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 741.3 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। उन्होंने अपना टाइम होराइजन तो नहीं बताया, लेकिन नियर टर्म के टाइम होराइजन से देखें तो आरती इंडस्ट्रीज इस स्टॉक पर हम राय लेंगे। तेजस 741.3 का उनका परचेज प्राइस है। टेक्निकल्स पर देखें तो क्या राय बनेगी? मेरे हिसाब से टेक्निकली स्टॉक वीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म सपोर्ट के करीबन आ रहा है। 550 का एक इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगा के रुक सकते हैं। बट यहाँ से अगर कोई उछाल मिलता है और स्टॉक अगर इनको 610 से लेके 625 के बीच में मिलता है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। चलिए, नोमन गाजी का सवाल, इनका सवाल भारतीय एयरटेल को लेकर है और दिलचस्पी इनकी स्टॉक में इस लेवल्स पे खरीदारी करने को लेकर है। सौरभ, क्या रिकमेंडेशन होगी? भारतीय एयरटेल मैं समझता हूँ कंपनी काफी अच्छी लग रही है। प्योर टेलीकॉम प्ले के लिए एकमात्र ये कंपनी है। टैरिफ हाइक्स आने वाले समय में हम और भी देखेंगे, अगले 1-2 साल में और भी आते हुए, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी और राइज होगी। आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल खरीद सकते हैं। नजरिया और आपको खरीदारी की सलाह भारतीय एयरटेल में दी जा रही है।